लालू यादव की जमानत जो है याचिका वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। मेडिकल आधार पर लालू प्रसाद यादव ने याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उमा भी हमारे साथ है। उमा, आशीष से इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस याचिका में क्या कुछ मेडिकल आधार पर कहा गया था और ये याचिका खारिज हो गई है। जी बिल्कुल आशीष, सीधा आपसे जो आपके जरिए जो संदेश आया है कि याचिका खारिज हो गई, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी देखिए, कोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि लालू सीधे सीधे कई मामलों में दोषी हैं, उनकी सज़ा साथ साथ चलेगी या अलग अलग चलेगी ये हाई कोर्ट पहले तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है वो मेरिट पर नहीं जाएंगे। और जो सीबीआई ने कल एफिडेविट फाइल किया था कि लालू राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं, वो उनकी सज़ा को 8 महीने 8.5 महीने से वो अस्पताल में हैं और अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं जहाँ पर वो पैसे देकर रह रहे हैं। वहाँ पर हर तरीके की उनकी सुविधा मौजूद है। वो अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ से चला रहे हैं। एक लिस्ट सौंपी गई है बहुत सारे लोगों की कि कौन कौन राजनीतिक हस्ती उनसे अस्पताल में मिलने आती है। तो यहाँ पर लालू की जो जमानत याचिका थी उसका विरोध किया था, कड़ा विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सीबीआई की उस दलील को मान लिया है और लालू प्रसाद यादव अब जेल में ही रहेंगे। ये भी कहा गया था कि 27.5 साल की सजा है उनको, 3.5 साल की नहीं। तो इसको लेकर भी कुछ बात हुई है कोर्ट में? जी देखिए, यहाँ पर इतनी आर्गूमेंट जो चले थे वो ये बताने की कोशिश कर रही थी सीबीआई कि वो लालू ये कह रहे हैं 3.5 साल की सज़ा है, लेकिन जिस तरीके की सज़ा लगातार 4 मामलों में कोर्ट ने दी है वो एक मामले में 7 और 7 2 अलग अलग सजाएं दी हैं, एक साजिश में और एक चारे घोटाले में, और कहा है कि वो अलग अलग चलेंगी। तो कुल मिला के जो अभी तक सजा लालू को दी गई हैं वो सजाएं जो हैं 27.5 साल की बैठती हैं। ये भी कहा गया है कि भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री रहते हुए लालू ने इस तरीके का काम किया, देश की अंतरात्मा हिल गई। ये इनको किसी भी तरीके से जमानत नहीं दी जा सकती। ये राजनीतिक गतिविधियां चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू के लिए एक बड़ा झटका है। वो चाहते थे कि मार्गदर्शन करना चाहते थे। और जिस तरह से चुनाव कल से शुरू हो रहे हैं, तो पहले दौर की का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन 6 दौर के और चुनाव प्रचार होने बाकी है। बिल्कुल जी, हमने देखा है उमाशंकर जिस तरह से बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ रही हैं और आरजेडी में खासकर जिस तरह से दोनों भाइयों में हमने देखा, तेजस्वी और तेज प्रताप में जिस तरह से दूरियां बढ़ी, तनातनी बढ़ी, उसके बाद से लगातार उन लोगों को भी शायद कमी महसूस हो रही थी। और यही वजह थी कि लालू यादव भी लगातार कहीं ना कहीं दबे छुपे तरीके से अब वो सक्रिय हो रहे थे और काफी लंबे समय से सक्रिय थे। और इसी वजह से सीबीआई ने ये दलील भी दी थी कि जब वो इतने वक्त से जेल में नहीं थे और वो अस्पताल में भर्ती रहे, तो अब चुनाव प्रचार का जब वक्त चल रहा है तब वो कैसे फिट हुए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो खारिज करी है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, यानी लालू यादव जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और सक्रिय तौर पे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है अदिति, ये भी कहा जाता है, अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो लालू यादव जेल में रहें तो उससे एक सहानुभूति की जो बात है वो तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी के साथ जुड़ती है और उसका भी फायदा वो पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक अहम बात है कि जेल में रहकर जो एक जो सिंपैथी का फैक्टर है वो ज़्यादा काम करेगा या लालू यादव सक्रिय तौर पर आकर मंचों से प्रचार करते, भाषण देते, वो ज़्यादा काम करता। तो राजनीतिक तौर पे आरजेडी को नफ़ा है या नुकसान है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह के संगीन आरोपों में, जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव जेल के अंदर बंद हैं, तो ऐसे में जो कोशिश कर रहे थे लगातार बाहर आने की, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और ये कोशिश कब अब ये समाप्त हो गई या ऐसी कोशिश और भी किसी रूप में हो सकती है? जी देखिए, अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर 2 चीज़ें लालू ने मांगी थी। पहली चीज़ वो कह रहे थे कि उम्र उनकी हो गई है, वो बीमार भी हैं, वो अस्पताल में हैं। और एक और चीज़ उन्होंने मांगी जो शायद ये मुश्किल हो गई उनके लिए, कि इलेक्शन का टाइम है, वो एक पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो उसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो अपनी पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहते हैं बाहर जाकर। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने इसी को मुद्दा बनाया कि अगर वो मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो इसका मतलब फिट हैं। अगर वो फिट हैं तो 8 महीने से अस्पताल में क्यों हैं? तो ये तमाम चीजें लालू के खिलाफ चली गई और अब लालू के पास रास्ता लगभग बंद हो गया, क्योंकि अब कोई तरीका है नहीं। लालू यादव और उनके परिवार की तरफ से ये भी बात सामने आती है कि किस तरह से इलाज सही नहीं उनको दिया जा रहा है या किस तरह से उनको जो खाना है वो सही नहीं दिया जा रहा। तो इन सब बातों को लेकर भी एक तरह से कोशिश होती रही कि लालू यादव किसी तरह बाहर आ जाएं, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो फिलहाल लालू यादव जेल में ही रहेंगे। अदिति। बिल्कुल।